सुबह जैसे ही मैं उठा और मेरा दिमाग एकदम से फट गया कि जो चीज़ हो गई वो तो हो गई, यानी कि जो घटना होनी थी वो तो हो गई, लेकिन अब आगे क्या किया जाए। मैं कुछ देर तक थोड़ा सा डिप्रेशन वाली स्थिति का हो या टेंशन वाली स्थिति में रहा। तो आज का जो शुरुआत का दिन था वो तो स्टार्टिंग के अंदर तो टेंशन में ही निकल गया, फिर उसके बाद घर के कुछ कामों में निकल गया। मैं छोटा होकर ज्ञान दे रहा हूँ और जो छोटे हैं वो ध्यान से सुनो कि जीवन में जो घटना हो गई है वो तो मतलब घटित हो गई है। अब तुम लोग उस चीज़ पर दिमाग मत लगाओ कि अब ये क्या हो गया है, ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन है ठीक है, मानता हूँ, कोई चीज़ अगर हो गई है तो उसका दुख होता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई बड़ी चीज़ है तो हफ्ते, 2 हफ्ते कंपनी बनाऊंगा, वो मैंने सोचा है, एक बेसिक लेवल पे सोचा है कि ये वहाँ जाके करेंगे। लेकिन अभी जो अपना एक छोटा टारगेट पकड़ो और उसी टारगेट को पूरा करने के लिए काम करो। यानी कि अगर तुम्हें किसी छत पे चढ़ना है तो तुम डायरेक्ट से लास्ट सीढ़ी पर पैर नहीं रख दोगे, तुम पहले अपनी आगे की सीढ़ी देखोगे। इसीलिए तुमको हमेशा अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट करना चाहिए। तो ये तुम्हारा बड़ा गोल है वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। एक बार में काम करोगे तो क्या है, दिमाग इतना सारा काम देखकर स्ट्रेसफुल हो जाता है कि इतना काम कहाँ से करेंगे। छोटे छोटे काम करते जाओ, छोटे छोटे काम करते जाओ और एक दिन बड़ा काम अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप जो तुम करना चाह रहे हो वो पूरा हो जाएगा। हाय, कैसे हो भाई लोगों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। आज का दिन काफ़ी टेंशन से भरा रहा, लेकिन ज़्यादा बड़ी टेंशन नहीं थी, सब कुछ सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि कल रात को, परसों रात को बोलें, ये वीडियो तुम लोग अभी कल सुबह देखोगे। अभी ये रिकॉर्ड हो रही है रात के लगभग 10 बजे के आसपास, अभी 10 साढ़े 10 बजे हुए हैं, तो तुम लोग कल ये वीडियो देखोगे। तो ये जो दिन था अपना 16 तारीख का, ये वीडियो तुम लोग 17 तारीख को देखोगे, तुम लोगों को ऐसे समझ में आ जाएगा। जो 16 तारीख का दिन था, तो मैंने 16 तारीख के लिए वीडियो अपलोड की थी। तुम लोगों को पता है कि मैं एक दिन में एक वीडियो डालता हूँ डेली, बिना गैप किए। पिछले 15 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कल 16 तारीख थी तो मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई। मैं पूरा दिन लेता हूँ एक वीडियो बनाने में, उसको सोचने में कि मैं क्या क्या लाइंस बोलूँगा, क्या नहीं बोलूँगा, उन सब चीज़ों में मैं काफ़ी टाइम लेता हूँ। तो एक दिन में एक वीडियो बन पाती है क्योंकि 10-12 मिनट की होती है। तो कल की वीडियो तो और ज़्यादा अच्छी थी, उसका थंबनेल वगैरह भी अच्छा था। तो 5 बज गए थे मुझे रात के, दिन के बोल लो या रात के बोल लो, यानी कि 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 बज गए थे उस वीडियो को एडिट करते करते और बनाते बनाते। सुबह जैसे ही मैं उठा और मेरा दिमाग एकदम से फट गया क्योंकि 16 तारीख की वीडियो, यानी कि आज की वीडियो रिमूव कर दी यूट्यूब ने। और क्यों रिमूव कर दी, क्योंकि उसके अंदर मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि मैं किस तरीके से क्या काम किया है मैंने अभी तक, और उसके अंदर मैंने प्रूफ के लिए जो आधार कार्ड है वो यूज़ कर लिया था, जिस वजह से वो वीडियो रिमूव कर दी गई। फिर जो दिमाग ख़राब हुआ है ना, उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मेरे अंदर हमेशा से एक आदत है, मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे उम्र में बहुत छोटा होऊंगा, किसी लोगों से बड़ा होऊंगा, मतलब मेरे से बड़े लोग भी शायद इस ब्लॉग को देख रहे होंगे और उनको ज्ञान देते हुए मैं अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक चीज़ मेरे अंदर है कि जो चीज़ हो गई वो तो हो गई, यानी कि जो घटना होनी थी वो तो हो गई, लेकिन अब आगे क्या किया जाए। मैं कुछ देर तक थोड़ा सा डिप्रेशन वाली स्थिति का हो या टेंशन वाली स्थिति में रहा। फिर मैंने सोचा कि अब ये रिमूव तो हो ही गई है, और मेरे को पहले लगा कि स्ट्राइक आ गई है, एक स्ट्राइक आ गई है एकदम नई चैनल पे, शायद मैंने कोई गलती कर दी, क्योंकि अभी मैं नया नया ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं है। तो मैंने खोल के उसे देखा तो स्ट्राइक नहीं थी, वीडियो रिमूव कर दी गई थी, क्योंकि मैंने उसके अंदर थंबनेल के अंदर और वीडियो के अंदर आधार कार्ड दिखा दिया था। ठीक है, वीडियो रिमूव हो गई। फिर काफ़ी दुख हुआ क्योंकि मैं पूरे दिन में एक वीडियो बना पाता हूँ। अब एक टेंशन तो ख़त्म हुई कि स्ट्राइक नहीं है, लेकिन वीडियो रिमूव कर दी गई है। तो उस दिन की वीडियो अपलोड करनी थी, क्योंकि हम लोग बिना वीडियो अपलोड कर रहे तो रह नहीं सकते हैं। डेली अपन ने चैलेंज लिया है कि 45 डेज़ के अंदर 45 वीडियोस डालनी ही डालनी है। तो फिर मैंने सोचा कि एक अपडेट वीडियोस बनाकर डाल देते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि आज की वीडियो क्यों नहीं आई है, मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी
और हम लोग अपनी ऑडियंस को बता ही देंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग का यही मतलब है कि क्या चल रहा है लाइफ में वो बताया जाए। तो ये जो समस्या चल रही थी वो मैंने बता दी और वो वीडियो बन गई। लेकिन अब भी टेंशन है कि अब कल की वीडियो भी बनानी, क्योंकि मैं पूरे दिन के अंदर सोच कर वीडियोज़ बनाता था। तो आज का जो शुरुआत का दिन था वो तो स्टार्टिंग के अंदर तो टेंशन में ही निकल गया, फिर उसके बाद घर के कुछ कामों में निकल गया, फिर जाके कहीं मैंने वो वीडियो बनाई। और अब बज चुके हैं रात के 10 या 10:30 रात हो चुकी है। तो अभी मैं तुम लोगों से ये बात कर रहा हूँ। हालांकि जीवन में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को देखकर। जैसे कि आज सुबह सुबह मेरे को जो रिमूव होने की वीडियो रिमूव होने की जब खबर मिली, जब मैंने वो देखा तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन आई। लेकिन जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि मेरे अंदर ये आदत है कि मैं फिर आगे का देखता हूँ कि मतलब अब आगे क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है या फिर तुम लोग कुछ जीवन में आगे नहीं करना चाहते हो तो बात अलग है। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस है तो मेरी ये बात ध्यान रखना, अगर मैं किसी से उम्र में छोटा हूँ उसको अगर ये बात बता रहा हूँ तो माफ़ करना मैं छोटा होकर ज्ञान दे रहा हूँ। और जो छोटे हैं वो ध्यान से सुनो कि जीवन में जो घटना हो गई है वो तो मतलब घटित हो गई है। अब तुम लोग उस चीज़ पर दिमाग मत लगाओ कि अब ये क्या हो गया है, ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन है ठीक है, मानता हूँ, कोई चीज़ अगर हो गई है तो उसका दुख होता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कोई बड़ी चीज़ है तो हफ्ते 2 हफ्ते, जैसे कि मेरे साथ हुआ। तुम लोगों को पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपने ही एग्जाम्पल से बता देता हूँ, सब छोड़ो। कि फैमिली बिजनेस लॉस के कारण मेरे घर, पैसे, गाड़ी, 1-1 इंच ज़मीन, 2-2 घर, सब चीज़ें बिक गई। और उसके बाद हमारे परिवार में एक दुर्घटना भी हो गई, जो कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था। एक इंसान की भी हानि हुई, हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। तो 2 महीने तक मैंने अपने आप को इस कमरे में बंद करके रखा। और उसके बाद मैंने क्या किया, कैमरा उठाया और आगे के लिए सोचा कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। ये सब चीज़ें तो हो गई हैं। अब हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, नंबर 1 चीज़। ये मैंने सिचुएशन को देखकर समझा, क्योंकि सिर्फ खाने लायक पैसा है। तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया, 3-4 चीज़ें लिखी कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर पता चला कि मैंने पहले यूट्यूब कर रखा है। एक बार मैंने ट्राई किया था, किड्स चैनल्स बनाए थे, जिससे 1-2 पेमेंट भी रिसीव की थी। तो मैंने कहा कि बिना पैसे के यही काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। और अब वो डिप्रेशन मेरे दिमाग में है नहीं है, और है तो काफ़ी कम है, क्योंकि अब पूरा दिमाग इसी चीज़ में चला जाता है। पहले मैं सोचता रहता था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, अब क्या होगा। इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले अगर कोई चीज़ होती है तो आराम से देखो कि जो चीज़ घटना हो गई है वो घटना तो अब हो गई है। एक्सेप्टेंस लेकर आओ अपने अंदर कि हाँ ये चीज़ हो गई है, अब इसके आगे क्या किया जाए, इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए। तो फिर उसको लिखो या फिर अपने दिमाग में सोचो, जो भी तुम कर सकते हो कि अब क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन के अंदर। तो फिर वो काम धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर करते जाओ। जैसे कि एकदम ये मत सोचो कि तुमको एकदम से बिलीनियर बनना है या क्या बनना है। जैसे कि हम लोगों ने अभी 45 डेज़ का चैलेंज लिया है कि 45 डेज़ के अंदर हमें इंदौर जाना है। तो अभी मेरा फोकस इसी चीज़ पे है, इस चीज़ पे नहीं है कि वहाँ जाकर मैं कौन सी कंपनी बनाऊँगा। वो मैंने सोचा है, एक बेसिक लेवल पे सोचा है कि ये वहाँ जाके करेंगे। लेकिन अभी जो अपना एक छोटा टारगेट पकड़ो और उसी टारगेट को पूरा करने के लिए काम करो। यानी कि अगर तुम्हें किसी छत पे चढ़ना है तो तुम डायरेक्ट से लास्ट सीढ़ी पर पैर नहीं रख दोगे, तुम पहले अपनी आगे की सीढ़ी देखोगे। इसीलिए तुमको हमेशा अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट करना चाहिए। तो जो तुम्हारा बड़ा गोल है वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक और छोटे एग्जांपल से समझते हैं, एकदम छोटे एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ज्ञान हो गया आज, पर फिर भी एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। मैं जब इंदौर गया था कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो 1 महीने मेरे कपड़े नहीं धुले, 1 महीने मैंने ढंग से खाना नहीं खाया। मैं पूरे दिन बिज़ी रहता था और कुछ काम भी नहीं होता था। पूरा कमरा ख़राब रहता था, कुछ काम नहीं होता था, और फिर भी मैं काम करता ही जा रहा था। उसका कारण था, कोचिंग से आया और उसके बाद मैं आराम करने लगा। मैंने सोचा कि कपड़े अभी नहीं, संडे के दिन धोएंगे, ये काम संडे के दिन करेंगे। और डेली मैं काम कर रहा था, यानी कि थोड़ी साफ़ सफाई थी वो डेली कर रहा था। और जो काम
डेली करना चाहिए वो मैं इकट्ठा करके रखता जा रहा था, और एक दिन के लिए उस काम को रखता जा रहा था कि इस काम को कल करेंगे, इस काम को संडे करेंगे। और डेली का जो काम है वो तो काम है ही है, तो वो तो फ्री होएंगे ही नहीं। तो संडे जब आता था तो उस दिन मैं मन में सोचता था कि घूम के आएंगे, कहीं घूम के आएंगे, क्योंकि इंदौर में नए आए हैं तो कहीं घूम के आएंगे। लेकिन हर बार मैं पूरे काम करते करते शाम हो जाती थी, और शाम को यार मतलब पूरे दिन में कहीं ऐसी जगह जाना है, यहाँ दिन में ही जाना है, अच्छा लगता है, बाइक चलाकर किसी जगह पे जाना है, रात को कहीं जाएंगे, फिर लौट कर कब आएंगे, ये भी बड़ी टेंशन रहती थी। तो कभी मैं 1 महीने 2 महीने तक तो मैं कहीं घूमने जा ही नहीं पाया। फिर मेरे को समझ में आया कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, कि अगर तुम नहाने जा रहे हो, तुम्हें कपड़े धोने हैं, तो दो, एक शर्ट एक पैंट है तो वहीं के वहीं धो के डाल दो। ऐसे छोटे छोटे काम जो हाथों हाथ हो सकते हैं मैंने वहीं पर करने शुरू कर दिए। मेन था कि ये अपना कपड़ा धोना, बाहर जाकर से मेन काम में से यही है, कपड़ा धोना, खाना बनाना, खुद के लिए खाने का अरेंजमेंट करना, बाहर जाना या फिर घर पे बनाना, और कमरे की थोड़ी बहुत सफाई करना। तो ये काम मैं डेली ही करने लगा। जैसे कि अगर कुछ गंदा हो गया तो मैं उसके लिए वेट नहीं कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं संडे को सही करूँगा या संडे को। मैं डेली थोड़ा बहुत झाड़ू लगा दिया करता था, मैं डेली थोड़े बहुत कपड़े धो दिया करता था, ठीक है। मैं टाइम कभी मैंने ये है कि कभी सब्जी बना दी तो कभी आके रोटी बना ली, इकट्ठा एक बार में काम करोगे तो क्या है, दिमाग इतना सारा काम देखकर स्ट्रेसफुल हो जाता है कि इतना काम कहाँ से करेंगे। छोटे छोटे काम करते जाओ, छोटे छोटे काम करते जाओ, और एक दिन बड़ा काम अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप जो तुम करना चाह रहे हो वो पूरा हो जाएगा। ऐसे ही ये वीडियोस बनाने के अंदर अब तुम लोगों को पता है अभी मेरी मोबाइल की जो है सॉकेट ख़राब है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बात करता हूँ, अच्छी वॉइस नहीं आती होगी। मैं ये सोचूं कि सब चीज़ें एकदम परफेक्ट होंगी तब मैं शुरू करूँगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये है कि कल सॉकेट आ जाएगी तो मैं उसे ले आऊँगा, तो उसके बाद माइक तो ख़रीदा रखा हुआ है, तो तुम लोगों को आवाज़ सही आने लगेगी। ये है कि 50 से 70% अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं तो उन्हें 100% होने का वेट मत करो, 50-70% के साथ ही शुरू कर दो। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। तुम लोगों को और मेरे बारे में क्या जानना है कमेंट सेक्शन में लिखो, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगा। तुम लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।